अमर कुमार, कौन है अमर कुमार? यस सर। तुम क्या डीपी लगाए हो? सर ये कंप्यूटर का डीपी है। डीपी तुमको तुम्हारा लगाना है ना? सर सोचे सेल्फी से बेटर कंप्यूटर का ही। क्या? सोचे सेल्फी से बेटर कंप्यूटर ही रहेगा तो। तुम कैसे सोच लिया? हम तुमको बताए थे कि तुम लोग का जो यूजर नेम है वो कैसा रहेगा, उसका फॉर्मेट क्या है, डीपी कैसा रहेगा। हम कंप्यूटर देख के कैसे पहचानेंगे कौन है अमर? ओ सॉरी सर, कर लेते हैं। ठीक है। ओह, पिछले क्लास में तो पूरा क्लास नहीं हो पाया था। हम लोग क्या डिस्कस कर रहे थे पिछले क्लास में? आई थिंक प्रोटोकॉल के बारे में। हम लोग क्या बोले कि कंपोनेंट जो था डेटा ट्रांसमिशन का, कौन सा डेटा ट्रांसमिशन? तो प्रोटोकॉल मतलब सेट ऑफ रूल। सेट ऑफ रूल जो हमारा प्रोटोकॉल है कंप्यूटर नेटवर्क में कहाँ काम करता है। जैसे अगर कोई डिवाइस या कोई नोड किसी नोड को डेटा सेंड या रिसीव करना चाहते हैं, मतलब अगर सेंड करना चाह रहे हैं हम लोग, तो क्या कम्युनिकेट कर रहे हैं, कैसे करेंगे, इसके लिए प्रोटोकॉल, कब करेंगे उसके लिए प्रोटोकॉल, और कैसे करेंगे दैट इज ऑल्सो प्रोटोकॉल। क्या क्या कर रहे हैं इसका मतलब ये हो गया कि हम टेक्स्ट कर रहे हैं, नंबर कर रहे हैं, इमेज कर रहे हैं, वीडियो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ओके, ये मायने रखता है कि तुम किस चीज को ट्रांसमिट कर रहे हो या कैसा डेटा, कैसा मैसेज हम सेंड कर रहे हैं, कैसे भेजेंगे, हाउ इट इज कम्युनिकेटेड, और तीसरा है व्हेन इट इज कम्युनिकेटेड। कैसे, अगर मान लो हम और तुम एक दो ह्यूमन का अगर कम्युनिकेशन का अगर हम लोग डिस्कस करें, तो हम लोग क्या करेंगे, क्या कम्युनिकेट किया जा रहा है ये हमको पता, तुमको पता, ठीक है, किस मुद्दे पे बात हो रही है ये पता रहेगा। कब बोलेंगे कहने का मतलब, अगर तुम बिजी हो, अगर मान लो हम बिजी हैं किसी चीज में, उस समय तो तुम नहीं बोलोगे, वेट करोगे, ठीक है। तो अगर कहने का मतलब कि सेंडर, हम सेंड करना चाह रहे हैं और रिसीवर किसी काम से बिजी है, या अगर रिसीवर तो नेटवर्क में, तो कहीं और से भी उसको डेटा मिल रहा होगा, ठीक है। या फिर हम अगर जिसको भेजना चाह रहे हैं, जो मेरा रिसीवर है, अगर वही डेटा अभी सेंड कर रहा होगा और सेम लाइन पे हम डेटा हम भी सेंड कर देंगे, तो डेटा कहीं नहीं मिलेगा। जैसे तुम कुछ बोल रहे हो, हम हमेशा तुमको बोलते हैं ना, कुछ बोलते रहे तो बीच में इंटरप्ट मत किया करो, ठीक है, चुप हो जाए तब बोलो, ठीक। कैसे करेंगे, तो कैसे करेंगे, हर तरह के डेटा को इनकोड करना हमको आता है। इनकोड करने के बाद वो डेटा, इनकोडेड डेटा पैकेट, उसके साथ हम
इनकैप्सुलेट करेंगे हेडर और टेलर, जिसमें हमारा सोर्स का एड्रेस, डेस्टिनेशन का एड्रेस और बहुत सारा फ्लैग्स और बहुत सारा जो कंट्रोल फ्लैग है वो हमारा इसमें इंक्लूडेड होगा, और वो उस पैकेट को डेस्टिनेशन तक विदाउट एनी एरर वो पहुंचाने में हेल्प करेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम लेटर किसी को भेजते हैं तो इन्वेलप के अंदर भेजते हैं, इन्वेलप में एड्रेस लिखा होता है, टू भी और फ्रॉम भी। ठीक है, ये सारा का सारा प्रोटोकॉल है, इसको हम लोगों ने वही ह्यूमन प्रोटोकॉल के साथ कंपेयर किया है। ओके, ठीक है। मैसेज कोडिंग, मैसेज फॉर्मेटिंग एंड इनकैप्सुलेशन, मैसेज का टाइमिंग क्या होगा, कितना बड़ा मैसेज तुमको भेज सकते हैं, दैट अगेन प्रोटोकॉल। ठीक है, मैसेज डिलीवरी ऑप्शन, मैसेज डिलीवर कैसे होगा, कैसे कैसे मैसेज डिलीवरी कराएंगे हम, वो सारा का सारा। ठीक है, मैसेज इनकोडिंग ऐसे देखो, मैसेज ये है एक मैसेज सोर्स, सेंडर का मैसेज को इनकोड किए, कैसे इनकोड करेंगे, तो जैसा मैसेज होगा उसके अकॉर्डिंग उसका इनकोडिंग होगा। इनकोड करने का उसको ट्रांसमिट करेंगे, ट्रांसमिट कैसे करेंगे, तो जैसा मीडिया होगा, अगर मेरा वायर लगा हुआ है कोई भी, तब इनकोडिंग टेक्निक मेरा कैसा होगा, और वायरलेसली कर रहे हैं तब मेरा इनकोडिंग टेक्निक कैसा होगा, अलग अलग होगा ना। उसके बाद ट्रांसमिशन मीडियम से उसको ट्रांसमिट कर दिया जाएगा, रिसीवर में वो रिसीव होगा, और उसको जैसे यहाँ इनकोड किए थे सेम टू सेम यहाँ पे उसको उसके अपोजिट उसको डिकोड करेंगे। डिकोड करने के बाद पूरा का पूरा मैसेज मिल जाएगा हमको, उसमें से हम वो मैसेज डी इनकैप्सुलेट कर लेंगे। ठीक है, देखो ये मैसेज है मेरा, ये डेटा है इनकोडेड डेटा, और ये हेडर और टेलर है, इसमें बहुत सारा, इसके अंदर क्या क्या होगा हम लोग आगे क्लासेस में देखते रहेंगे इसको। ठीक है, a message that is sent from the source to destination must use a specific format that is agreed format from both sides. अब मान लो हम कह रहे हैं कि स्टार्टिंग का जो 32 बिट होगा ना, स्टार्टिंग का 32 बिट होगा, वो सिंक्रोनाइजेशन बिट होगा। तो हम ये बोल रहे हैं, लेकिन तुमको भी तो पता होना चाहिए ना कि पैकेट का स्टार्टिंग का जो 32 बिट होगा वो सिंक्रोनाइज करने के लिए होगा, मतलब तुम अपना क्लॉक सब सेट कर सको कि हम यहाँ से डेटा शुरू हो गया, यहाँ से डेटा शुरू हो गया। उसका लास्ट का जो 16 बिट डेटा होगा वो एरर डिटेक्शन और करेक्शन के लिए होगा। ठीक है, 16 और 32 बिट, तो ये हमको भी पता, तुमको भी पता होना चाहिए। ठीक है, तो एग्रीड फॉर्मेट होना चाहिए सेंडर और रिसीवर दोनों के बीच में। इनकैप्सुलेट द इंफॉर्मेशन टू आइडेंटिफाई द सेंडर एंड रिसीवर प्रॉपर्ली। Message timing determine when to speak, how slow or fast to talk, and how long to wait for the response. मैसेज टाइमिंग इंक्लूड्स, मैसेज टाइमिंग कहने का मतलब हम कब भी, जैसे हम तुमको क्या बोले कि हम अगर बोल रहे हैं सेम टाइम में तुम बोलोगे तो बात नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो इसके लिए मैसेज टाइमिंग को लेके क्या क्या प्रोटोकॉल कहता है, तो सबसे पहले तो एक्सेस मेथड। ठीक है, एक्सेस मेथड मतलब एक्सेस मेथड will determine when someone is able to send a message. If two people talks at the same time, there will be a collision of information and they need to retransmit same message again. तुम कुछ बोले हम नहीं सुन पाए, बोलेंगे फिर से बोलो, पार्डन सर, एक्सक्यूज मी, ऐसा बोलेंगे। तो हम यही कह रहे हैं कि अगर कोई मैसेज कोई सेंडर सेंड कर रहा है और रिसीवर तक नहीं पहुंच रहा है, रिसीवर तक नहीं पहुंच रहा है, तब क्या होगा। ओके, यहाँ तो हम और तुम एक दूसरे को देख पा रहे हैं, तो हमको पता है कि सर कुछ बोले हम सुन नहीं पाए, तो हमको रिक्वेस्ट कर सकते हो कि दोबारा बोलिए। लेकिन सेंडर रिसीवर के बीच में कैसे पता चलेगा कि हमको A2 टर्मिनल, A2 नोड A1 से कुछ मैसेज आया था और हम तक नहीं पहुंचा, ये हमको कैसे पता चलेगा जब पहुंचा ही नहीं मेरे पास। तो अगर तुम लेटर लिखे हमको पता है कि तुम लेटर लिखने वाले हो और नहीं मिलेगा तब ना तुमको बोलेंगे तुम्हारा लेटर नहीं मिला। अगर तुम बोले लेटर लिखे हमको तो नहीं पता कि तुम लेटर लिखे हो, तो हम तुमको बताएंगे कैसे कि मिला कि नहीं मिला। समझ रही बात को। ठीक है, तो क्या करते हैं ना कि एक टाइम, जैसे मान लो कि हम उस चैनल पे हम कोई डेटा भेज रहे हैं और हम ये उम्मीद कर रहे हैं कि तुमको वो डेटा मिलेगा, तो तुम उसका एक्नॉलेजमेंट फ्रेम हमको भेजोगे। ठीक है, सेंडर सेंड द डेटा, सेंड द पैकेट, एंड व्हेन द it received by the receiver generates a acknowledgement packet.
एक्नॉलेजमेंट पैकेट हमको मिल गया तो हम सोचा अच्छा चलो ये डेटा वहां प्राप्त हो गया है, चलो अब दूसरा डेटा भेजते हैं, मतलब दूसरा पैकेट भेजेंगे, पैकेट बाय पैकेट हम डेटा भेजेंगे, क्योंकि लेंथ भी मैटर करता है, बहुत बड़ा मैसेज हम नहीं भेज सकते। क्या होगा अगर कोई पैकेट मेरा रास्ते में डिस्ट्रॉय हो गया, कोलाइड हो गया, खराब हो गया, तो नहीं पहुंचा, नहीं ना पहुंचा, नहीं पहुंचा तो हमको तो उसको पता नहीं है ना रिसीवर को कि वो तो हमको कम्युनिकेट कर नहीं सकता है। तो हम क्या करेंगे कि एक मेरा सेंडर ए से बी तक जाने का जो रास्ता था, वो जो जितना टाइम था उस टाइम का डबल कर दें हम, तो हम अगर ये मान लेते हैं कि ये पैकेट T1 टाइम में वहां पहुंचा और पहुंचने के बाद रिसीव हुआ, रिसीव करने के बाद वहां एक पैकेट क्रिएट हुआ, एक्नॉलेजमेंट पैकेट, और वो अगेन T1 टाइम में हमको मिल जाएगा। तो A1 से लेके A2, A1 A2 के बीच में हम डेटा कम्युनिकेशन कर रहे हैं। A1 से A2 के बीच में जो प्रोपगेशन टाइम है दैट इज T1, तो हम अगर जैसे ही डेटा सेंड करेंगे, डेटा सेंड करने के बाद हम एक क्लॉक स्टार्ट करेंगे, ठीक है, एक टाइमर ऑन करेंगे और टाइमर में 2T1 टाइम बराबर हम वेट करेंगे। 2T1 मतलब T1 जाना और T1 आना, ठीक है। 2T1 तक अगर हमको एक्नॉलेजमेंट नहीं मिलता है तो हम क्या करेंगे, डेटा बगैर कुछ सोचे हुए दोबारा सेंड कर देंगे। समझ में आई बात? दोबारा सेंड कर देंगे तो बहुत आसान लग रहा है कि ठीक है, ये T1 में गया और T1 में लौटा, ठीक है, बीच में प्रोसेसिंग का टाइम है तो उसको नेग्लिजिबल मान देते हैं, बहुत कम टाइम लगता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है ना कि पैकेट किसी राउटर पे वेटिंग में रह गया, अगर वहां पे म्यूट करके रखो, साकेत म्यूट करो, क्या कह रहे थे? हाँ, तो अगर मान लो बहुत कंजेशन है किसी राउटर पे, तो राउटर पे कंजेशन के कारण क्या हुआ कि वो पैकेट थोड़ा देर के लिए वहां पे रोक लिया गया, ठीक है, कंजेशन के कारण हमारा नेटवर्क स्लो हो गया और वो पैकेट 2T1 में ना डिलीवर होके 2T1 से ज्यादा टाइम में डिलीवर हुआ। लेकिन 2T1 में चूंकि एक्नॉलेजमेंट हमको नहीं मिला था, दोनों बात हो सकता है, या तो पैकेट लेट से मिले या तो एक्नॉलेजमेंट हमको लेट से मिले। पैकेट मिल गया, वहां पे पैकेट मिल गया, पैकेट डिस्ट्रॉय नहीं हुआ है, और अगर पैकेट लेट से मिला तब, या पैकेट मिल गया था टाइम पे और एक्नॉलेजमेंट हमको लेट से मिला तब, दोनों कंडीशन में हम 2T1 में तो दूसरा पैकेट भेज रहे हैं। समझ में आ रही बात? कुछ बोल नहीं रहे इसलिए पूछ रहे हैं। तो अब क्या होगा ना कि पहले वाला जो भेजे थे वो तो मिलेगा, लेट से मिलेगा या मिल गया होगा, एक्नॉलेजमेंट हमको नहीं मिला था, तो अब हम वो पैकेट दोबारा भेज दिए, तो एक पैकेट दो बार मिल गया, नहीं हो गया, एक पैकेट दो बार मिल गया, हमको लगा कि नहीं मिला होगा, हम दोबारा भेज दिए, लेकिन बाद में वो उसको मिल गया, वो वाला भी और ये वाला भी, ठीक है। तो क्या होता है कि जब सारा पैकेट मिल जाता है रिसीवर को, तो सारे पैकेट में ये जो हम लोग बोल रहे हैं हेडर और टेलर, इससे बहुत सारा इंफॉर्मेशन आता है, उसमें पैकेट नंबर भी रहेगा कहीं ना कहीं, ठीक है। उस पैकेट नंबर को लेके वो सारा का सारा पैकेट पूरा मैसेज फिर से असेंबल होगा, वह मैसेज फिर से असेंबल होगा, उसमें कोई एक पैकेट अगर नहीं रहेगा तो हमारा मैसेज असेंबल नहीं हो पाएगा, ठीक है। It is necessary for the computer to determine and define an access method. Hosts on a network need a rule such as access method to know when to start sending a message and how to respond when there is occurrence of error. एग्जांपल के लिए ले सकते हैं, जैसे अगर ओटीपी के लिए रिक्वेस्ट करते हैं ना, हाँ, तो मतलब फिर आता ऑप्शन कि रीसेंड करिए 9 सेकंड में। हाँ, जैसे मान लो ओटीपी आया, बोला कि ओटीपी 2 मिनट के लिए वैलिड है, हमको मिला 2 मिनट के बाद, हमको मिला 2 मिनट के बाद, तो हम क्या करें, तो हम लोग हाँ, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि फिर से ओटीपी भेजिए, फिर से ओटीपी भेजिए, बिल्कुल वैसा ही है, ठीक है। फ्लो कंट्रोल में हम लोग ये बात करते हैं कि अगर मान लो हम जो सेंडर सिस्टम है वो बहुत फास्ट है और बहुत अभी का जो 4G टेक्नोलॉजी उसको यूज कर रहा है और डेटा सेंडिंग कैपेसिटी इसकी बहुत ज्यादा है, बैंडविड्थ बहुत ज्यादा है इसके पास, ठीक है, और इसका जो बफर है वो भी ज्यादा है। तुम्हारे पास एक सिस्टम है बहुत पुराना है P1 जैसा, ये वाला ऐसा वाला P1 सिस्टम है, बफर का में उसका नेटवर्क स्पीड तो ठीक है, नेटवर्क स्पीड भी अच्छा है। तो हम क्या करें, हम अगर ये कहें कि हम 1 मिनट में
एक सेकेंड में 2 MB डेटा हम तुमको डिलीवर कर रहे हैं, पर सेकेंड 2 MB या 5 MB। अगर तुम उतना डेटा प्रोसेस नहीं कर पा रहे उतनी देर में, क्या कि देखो इनपुट बफर जो होगा वो तुम्हारा लिमिटेड होगा, वहां बफर जो होगा लिमिटेड होगा, जो डेटा आएगा बफर में स्टोर होगा, तुम प्रोसेस आराम से करोगे। ठीक है, एक टाइम तो ऐसा आएगा ना कि अगर तुम्हारा प्रोसेसिंग स्पीड स्लो है और डेटा जो रिसीव हो रहा है वो बहुत ज्यादा है, हम अगर मान लो कि हम कहें कि 1 सेकंड में 1 MB डेटा हम प्रोसेस कर रहे हैं, तुम जो रिसीव किए वो डेटा ओपन होगा, यहाँ पे ओपन होगा, ओपन होने के बाद उसको प्रोसेस स्टोर करेंगे और तब तक तुम्हारा, और तुम भेज रहे हो हमको 5 MB पर सेकेंड। ठीक है, तो कितना भी इन्फिनाइट बफर तो हो नहीं सकता है, बफर इन्फिनाइट नहीं हो सकता है, वो फाइनाइट बफर होगा। एक समय ऐसा आएगा कि बफर फुल हो जाएगा और डेटा मेरा जो डेटा आएगा, जो डेटा यहाँ से आएगा, यहाँ बफर मिलेगा नहीं उसको स्टोर करने के लिए, बफर इज फुल, तो ये डेटा क्या होगा, डेटा मतलब क्या है, लेटर नहीं ना, फिजिकल डेटा तो नहीं है, ये आ रहा है 5 वोल्ट, 5.5 वोल्ट, 0 वोल्ट आ रहा है, समझ रहे हो बात को, ये एक तार है ये वाला, और यहाँ पे बफर लगाए हुए हैं पढ़ने के लिए यहाँ पे, और यहाँ से तुम डेटा भेज रहे हो तो वो डेटा 01 में इनकोड हो रहा है और मेरे पास पहुंच रहा है। ठीक है, और यहाँ पे पहुंचेगा +5 वोल्ट और 0 वोल्ट यहाँ पे पहुंचेगा, और इसको सेंस करने के लिए अगर मेरा इक्विपमेंट यहाँ नहीं खड़ा रहेगा तो 1 आया 0 आया नहीं पता चलेगा। समझ में आ रही बात? तो फिजिकल डेटा नहीं है कि टेबल पे रखे चला जाएगा बाद में उठा के पढ़ देंगे, ऐसा नहीं, यहाँ पे आपको बफर होना चाहिए। तो बफर अगर फुल है तो डेटा ओवरफ्लो हो जाएगा, हम पढ़ नहीं पाएंगे उसको। ठीक है, तो फ्लो कंट्रोल में हम लोग फ्लो कंट्रोल भी पढ़ेंगे डिटेल में। फ्लो कंट्रोल में हम लोग ये देखते हैं कि सेंडर और रिसीवर के बीच में ये सिंक्रोनाइजेशन कैसे हो, ये सिंक्रोनाइजेशन कैसे हो कि हम रिसीवर बताए कि भाई हम इतना ही डेटा रिसीव कर सकते हैं, हम इतना डेटा रिसीव कर सकते हैं, हमको इतना ही डेटा भेजिएगा एक बार में, इतना ही पैकेट एक बार में भेजिएगा, हम अगर रिसीव कर लेंगे काम हो जाएगा तो बोलेंगे नेक्स्ट, तब नेक्स्ट भेजिएगा। ठीक है, सेंडर बहुत बड़ा मशीन है, बहुत पावरफुल मशीन है, बहुत ज्यादा डेटा सेंड कर सकता है, लेकिन रिसीव कर रहा है छोटे से मोबाइल को जिसके पास बफर कम है। ठीक है, तो डायरेक्ट जब डेटा सेंड हो रहा है तो हमको फ्लो कंट्रोल सेंडर को करना पड़ेगा, अदरवाइज डेटा कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, डेटा का सारा डेटा ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम आउट इफ अ पर्सन ए आस्क अ क्वेश्चन फ्रॉम अ पर्सन बी, तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछे हम, तुम कुछ जवाब नहीं देते हो तो थोड़ी देर बाद तुम क्या पूछते हैं, सुने कि नहीं क्वेश्चन, दोबारा बोले क्या, बोलते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। अगर किसी रिसीवर को हम पैकेट भेज रहे हैं और वो पैकेट वो टर्न अप नहीं हो रहा है एक्नॉलेजमेंट, जब भी बात की हम लोग, तो क्या करेंगे हम लोग, दोबारा सवाल करेंगे, तुम नहीं सुने, तुम जवाब नहीं दिए, अगर हम 1 मिनट इंतजार किए तो जब व्हाट इज नेटवर्क डिफाइन करो, तुम नहीं कुछ बोले तो दोबारा बोलेंगे व्हाट इज नेटवर्क बोलो। ठीक उसी तरह से वो जो टाइम आउट पीरियड है ना, उस टाइम आउट पीरियड तक हम एक्नॉलेजमेंट का वेट करेंगे, एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा तो डेटा दोबारा सेंड किया जाएगा। ठीक है, देखो तो डज नॉट हियर आर रिस्पॉन्स विद इन एक्सेप्टेबल टाइम फ्रेम, then person A will assume that the person B has not heard the question. He may choose to repeat the question again and may go ahead with the conversation. In a similar manner, hosts on the network also have the rules which determine how long to wait for the response and what action if there is occurrence of response timeout. ठीक है, मैसेज साइज अगर मान लो हमको बहुत बड़ा सामान भेजना है, मतलब बहुत नंबर ऑफ पेजेस बहुत ज्यादा है, उतना बड़ा डॉक्यूमेंट भेजना है, और मेरे पास जो इन्वेलप है उसका साइज तो फिक्स है, इन्वेलप जो हम मार्केट से लेके आए हैं उसका फिक्स है, उसमें 5 पेज से ज्यादा नहीं जा रहा है, 5 पेज से ज्यादा नहीं जा रहा है, तो वो क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो 100 पेज भेजना है और एक इन्वेलप मेरे पास इतना ही बड़ा है जो मैक्सिमम 5 पेज हम डाल सकते हैं, तो हमको 5-5 पेज का 20 पैकेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो वो मैस जो इन्वेलप का साइज है ना वो डिसाइड कर रहा है कि हम कितना पेज भेज सकते हैं, तो यहाँ पे वही बात है, यहाँ पे अच्छा मैसेज साइज इतना छोटा भी नहीं होना चाहिए, कि रिसीविंग एंड पे और सेंडर इन पे हमको कोई बड़ा सा मैसेज है उसको छोटा पैकेट बना दिए, इतना पैकेट हो गया कि हम उसको सिंक्रोनाइज नहीं कर पा रहे हैं।
ठीक है, और यहाँ भी हमको प्रॉब्लम होगा और उस साइड भी प्रॉब्लम होगा। रिसीविंग एंड पे भी सारे पैकेट को असेंबल करके हमको पूरा मैसेज बनाना है, तो वहां भी नंबर ऑफ पैकेट बहुत ज्यादा होगा, तो वहां भी दिक्कत होगा। अच्छा, नंबर ऑफ पैकेट को घटाने के लिए हम क्या मैसेज का साइज बड़ा बड़ा कर दें? मैसेज का साइज बहुत बड़ा बड़ा कर दें? नहीं, ये भी नहीं कर सकते, ये भी नहीं कर सकते। चलिए कि मैसेज का साइज आप बड़ा कर देंगे और एक पैकेट आपका डिस्ट्रॉय होगा, तो उतना ही बड़ा दोबारा भेजना पड़ेगा, उतना बैंडविड्थ ज्यादा खर्च होगा आपको। समझ में आ रहा है? तो नंबर ऑफ पैकेट और मैसेज साइज, ये दोनों जो है ना, ये ट्रेड ऑफ है कि हम कितना रखें तो ज्यादा इफिशिएंट हमको नेटवर्क मिलेगा। ठीक है, तो अच्छा, हमको तुमको पूरा का पूरा स्टोरी सुनाना है, हमको पूरा का पूरा लंबा सा स्टोरी सुनाना है, आज पूरा दिन का दिनचर्या सुनाना है, तो क्या हम फुल स्टॉप कॉमा नहीं लगाएंगे, पैराग्राफ चेंज नहीं करेंगे, एक साथ से सब बोल देंगे क्या? नहीं बोलेंगे। वैसा बोलेंगे तुमको समझ में भी नहीं आएगा, और वो जो बोलते हैं ना कि जो कम्युनिकेशन जो होना चाहिए वो सही तरीके से नहीं हो पाएगा। ठीक उसी तरह से ह्यूमन ब्रेक लॉन्ग मैसेज इनटू स्मॉलर पार्ट और सेंटेंसेस, sending and receiving a small message is more easy and can be understood easily by the receiver. In same way, in data communication also, a long message broken into a smaller piece into data packet to travel across a network. अब एक चीज याद देखो, हम लोग क्या किए थे कि हम बोले थे हर डेटा पैकेज के साथ इनकैप्सुलेट होगा बहुत सारा हेडर और टेलर। अगर मैसेज का साइज छोटा हो या बड़ा हो, वो हेडर टेलर तो दोनों में लगेगा। ठीक है, तो मैसेज का साइज, होल मैसेज जो हम भेज रहे हैं वो साइज बहुत बड़ा होगा जो मैसेज भेजेंगे उससे। समझ में आ रहा है? ठीक है, तो अब क्या होगा कि वो जो हेडर और टेलर का साइज है वो तो फिक्स है मेरा, वो तो उतना रहेगा ही रहेगा, वो उतना रहेगा। अगर मैसेज बहुत छोटा छोटा पार्ट कर दे तो वो सब में जुड़ेगा, तो हमारा बैंडविड्थ का यूटिलाइजेशन होगा कि वेस्टेज होगा? वेस्टेज होगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, छोटा तो मैसेज जरूर रखते हैं। छोटा होने से बहुत सारा फायदा है, बहुत सारा फायदा है कि अगर कोई एक मैसेज मेरा डिस्ट्रॉय भी होता है किसी कारण से, राउटर पे कंजेशन था उसके चलते, या मेरा बफर फुल हो गया था उसके वजह से, या किसी और कारण से, तो एक बार में एक पैकेट बहुत छोटे साइज का मेरा डिस्ट्रॉय होगा। ठीक है, तो मैसेज का साइज बहुत इंपॉर्टेंट है। हम लोग देखेंगे अलग अलग प्रोटोकॉल में अलग अलग मैसेज का साइज। इसके बाद यहाँ पे कि मैसेज डिलीवरी ऑप्शन, मैसेज कैसे डिलीवर होगा? हम मैसेज भेज रहे हैं पूरे नेटवर्क में मैसेज भेज रहे हैं, तो वो कैसे कैसे डिलीवर हो सकता है? पहला है यूनिकास्ट मैसेज, द सेंट मैसेज कैन बी डिलीवर्ड इन वेरियस मैनर सच एज यूनिकास्ट। In unicast message is sent to a single person, जिसे refer to a one-to-one delivery। अगर मान लो हम किसी एक आईपी एड्रेस को, ठीक है, किसी एक आईपी एड्रेस को एड्रेस कर रहे हैं और उसको भेज रहे हैं, तो ये बाकी को मिलना चाहिए क्या? नहीं मिलना चाहिए। वो हम भेजे तुमको तो तुमको मिलेगा, बाकी किसी को नहीं मिलेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं यूनिकास्ट। ठीक, एक है मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट में क्या होगा कि वो मैसेज बहुतों को मिलेगा। In multicast delivery, the message is sent to more than one person, perhaps a group of people at the same time. This is referred to as a one to many. वर्क ग्रुप देखे हो कभी? हम लोग जो वर्क ग्रुप बनाते हैं कंप्यूटर में, मान लो कि हम नेटवर्क है, जैसे एक बड़ा सा ऑर्गेनाइजेशन है, उससे छोटा छोटा एक डिपार्टमेंट होगा, एचआर का, एक डिपार्टमेंट मार्केटिंग का, सब जगह कंप्यूटर लगा हुआ, सारा का सारा लैन नेटवर्क बना हुआ है। ठीक है, मान लो कि हमको सिर्फ अभी हमको मैसेज भेजना है और उन सारे सिस्टम को मैसेज भेजना है जो मार्केटिंग है। ठीक है, तो पूरा ग्रुप को भेजना है, तो हम लोग क्या करते हैं ना, वर्क ग्रुप क्रिएट करते हैं। विंडोज में भी है वर्क ग्रुप क्रिएट करने का, होम या वर्क ग्रुप नाम से बना लो या होम बना लो। तो होम उस वर्क ग्रुप के अंदर जो जो सिस्टम होगा उस सिस्टम को हम लोग एक साथ डिलीवर कर सकते हैं डेटा। ठीक है, जैसे क्या होता है, हमको जैसे हम काम कर रहे हैं, सब लोग काम कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, और वैसे ही यहाँ पे मेल बॉक्स में मेल आया मेल बॉक्स में, तो वो मेल बॉक्स से जब नोटिफिकेशन गया तो सबको गया एक साथ नोटिफिकेशन। मान लो कि एक बार मेल, जैसे एचआर का जो मेल आता है ना, सबको जाता है, कोई किसी खास
जो मेल आएगा वो सबको जाएगा और सबको यहाँ पे नोटिफिकेशन को ब्लिंक करेगा। ठीक है, तो मल्टीकास्ट का मतलब क्या हुआ, यूनिकास्ट में हम सिंगल को भेज रहे थे, मल्टीकास्ट में क्या कर रहे हैं, एक पूरे ग्रुप को भेज रहे हैं। ठीक है, एक है ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट मतलब उस नेटवर्क में जो लोग रहेगा सबको मिलेगा। ठीक है, अगर मान लो हम रेडियो खोलें, रेडियो ऑन करें और उस फ्रिक्वेंसी पे सेट करें सब लोग, तो जो उस फ्रिक्वेंसी पे ब्रॉडकास्ट हो रहा है सबको मिलेगा ब्रॉडकास्ट। अगर यहाँ से चिल्ला के हम कुछ बोले तो सबको सुनाई देगा ना, सबको सुनाई देगा। ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट मतलब यही है कि उस नेटवर्क में अगर कोई ब्रॉडकास्ट करता है, कोई सिस्टम ब्रॉडकास्ट करता है, तो वो मैसेज सारे टर्मिनल को विजिबल होगा, सबको मिलेगा। If the message delivered to every person in the network, this is called broadcast. This is referred to as one to all. It implies that one sender send a message to all connected recipients. क्यों हंस रहे हो बाबू तुम खड़ा हो जाओ, क्या हो गया, क्यों तुम हंस रहे थे? अभी हम लोग क्या पढ़े बताओ तो? हाँ क्या बताओ, कितने तरह का मैसेज रिसीव होता है? मैसेज डिलीवरी ऑप्शन कितने तरह का होगा? सर 2 तरह के, यूनिकास्ट चुप रहो ना, तुम क्या बोल रहे हो? तुम खड़ा हो जाओ, खड़ा, तुम भी खड़ा हो जाओ, खड़ा, हाँ खड़ा, हाँ बताओ मैसेज डिलीवरी ऑप्शन के बारे में। क्या क्या पॉकेट से निकालो बोले? हाँ अच्छा, ठीक है, तो ब्रॉडकास्ट तो समझ में आ गया बात। तो ब्रॉडकास्ट के बाद छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं। जैसे सबके पास अभी जियो का मोबाइल होगा, बहुत लोग के पास जियो का मोबाइल है। अच्छा ये बात हम लोग बाद में बात करेंगे, अभी थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते थे। ओके, कंप्यूटर नेटवर्क, a computer network is a group of computers and the communicating hardware devices that link through the communication channel. A computer network enables file sharing across the network. Of not only file sharing, resource sharing. Computer network have different type of architecture layers for different client server, peer to peer और hybrid. Okay. Component क्या है? Nodes. वहां तो देखे थे हम लोग डेटा कम्युनिकेशन का कंपोनेंट, जिसको जो हमारा जो मिलके पूरा का पूरा डेटा कम्युनिकेशन कर रहा था। यहाँ पे हम लोग बात करें कंप्यूटर नेटवर्क का, इसका कंपोनेंट क्या होगा? नोड्स, मीडिया मतलब जो कम्युनिकेटिंग चैनल है वो, और सर्विसेज, क्या सर्विस मिलने वाला है। ठीक है, हम लोग नोड पे आएंगे, उसके पहले समझ ले पहले कि कितने तरह का आर्किटेक्चर होगा, कितने तरह का आर्किटेक्चर होगा हमारा नेटवर्क आर्किटेक्चर कितने तरह का होगा। पहला तो पीयर टू पीयर नेटवर्क। पीयर टू पीयर नेटवर्क का मतलब क्या? पीयर मतलब इसमें सारा सिस्टम इंडिपेंडेंट रहता है। हाथ उठा के बताना है, सब एक साथ नहीं बोल देना है, बोलो। सर इसमें होता है कोई भी अगर सर्वर में किसी नोड को कनेक्ट कर रहे हैं तो जो भी नोड है कंप्यूटर हो तो अपने ऊपर डिपेंड करता है, वो किसी और के ऊपर, जैसे क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर में होता है कि एक दूसरे पर डिपेंड होता है, बट इसमें ये तो आर्टिफिशियल इंडिपेंडेंट होता है। हाँ तो यहाँ ऑनलाइन कोड बोलो। सर पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर में जो सिस्टम होता है वो इंडिपेंडेंस होता है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं होता है। हाँ देखो, पीयर कहने का मतलब होता है ना कि एक साथ काम करने वाले लोग, एक साथ काम करने वाले लोग, उनको बोलते हैं ना, मैं कलीग बोलते हैं ना, कलीग, तो पीयर कलीग्स। ठीक है, तुम साथ में पढ़ रहे हो तो तुम्हारे ये पीयर फ्रेंड हो गया, पीयर। ठीक है,
तो पीयर टू पीयर नेटवर्क और क्लाइंट सर्वर नेटवर्क, तो अभी जैसा तुम बोले सही बोले हो, पीयर टू पीयर, अच्छा क्लाइंट सर्वर समझ में आ रहा है, एक सर्वर होगा जो सबको सर्व करेगा, है ना। यहाँ बैठे हुए हैं और हम खाना बांट रहे हैं, जो आएगा सब मेरे पास आएगा, हमसे खाने लेके जाएगा, खाएगा, ओके। लेकिन तुम लोग लंच लेके आते तो क्या करते हो, उसका सब्जी वो ले लिया, उसका अचार वो ले लिया, उसको कर लिए, ठीक है। तो जब तुमको रिक्वायरमेंट था उस समय तुम्हारा सर्वर ये था, ठीक है। जब इसको जरूरत पड़ा तो सर्वर तुम बन गए। सर्वर मतलब जो सर्व कर रहा है, जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है। तो पीयर टू पीयर नेटवर्क वैसा ही है जिसमें कि एक ऐसा सिस्टम हो, जैसे हम लोग बात करते हैं ना ऑपरेटिंग सिस्टम में, तुम लोग पढ़े हो ना ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो पीयर टू पीयर में कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा बताओ? डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ओके। क्लाइंट सर्वर में तो हो गया, सब बहुत सिंपल है, क्लाइंट हो गया, सर्वर हो गया, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा, दे दीजिए, सर्वर पर दे देगा, ठीक है। पीयर टू पीयर में एक पीयर एट ए टाइम वो सर्वर भी हो सकता है और कभी क्लाइंट भी हो सकता है, ओके। द मेन गोल ऑफ अ कंप्यूटर नेटवर्क इज रिसोर्स शेयरिंग, इट मेक्स ऑल प्रोग्राम इक्विपमेंट लाइक, हाँ साकेत, इक्विपमेंट लाइक प्रिंटर एडीसी सर पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर, सर पीयर टू पीयर आर्किटेक्चर सर फिर से एक बार बताइएगा। कौन सा पी टू पी? यस सर। ओके, बता रहे हैं। ओ वेट अ मिनट, तो हम लोग अभी अब अगला जो नेक्स्ट टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे वो यही डिस्कस करेंगे कि जो नेटवर्क का टाइप है पीयर टू पीयर और क्लाइंट सर्वर, ठीक है। अगले क्लास में हम लोग इसके बारे में डिस्कशन करेंगे और तब मिलते हैं अगले क्लास में। तुम लोग का तो टेस्ट है नहीं ना, तुम लोग का एग्जाम नहीं है? गुड, बना दीजिएगा सर।